लास्ट क्लास में आप लोगों को कोगुलेशन बताए गए थे और उसके कुछ टाइप्स बताए गए थे। उसी में एक हेडिंग है फ्लॉकुलेशन वैल्यू। ये कोगुलेशन से रिलेटेड है, इसे हिंदी में कहते हैं उर्णन मान। ठीक है, उर्णन मान क्या होता है? जैसे हमने आप लोगों को कोगुलेशन बताया था, कोगुलेशन क्या होता है, स्कंदन क्या होता था कि हम एक सॉल लेते थे और इसमें हम क्या करते थे, कोई सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे, जिससे क्या होता था, जो सॉल होता था वो हमारा प्रेसिपिटेट, इलेक्ट्रोलाइट ले लें या कोई सब्सटेंस ले लें, जिससे ये क्या करता था, इस सॉल को प्रेसिपिटेट में चेंज कर देता था। यही फिनोमेना हमारा क्या होता था, कोगुलेशन होता था। ठीक है, तो अब इसमें फ्लॉकुलेशन वैल्यू, उर्णन मान क्या होता है कि हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, आखिर ये हम इसकी क्वांटिटी कितनी लें, कितनी क्वांटिटी इसमें मिलाया जाए। एग्ज़ाम्पल में जैसे हमने मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक सॉल लिया है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब हमको इसमें KI मिलाना है। ठीक है, ये हमने 1 लीटर ले लिया है, इसमें हमको KI मिलाना। अब इसमें हम कितना KI मिलाएं कि ये क्या कर दे, इस पूरे सॉल को प्रेसिपिटेट में चेंज कर दे। तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, फ्लॉकुलेशन वैल्यू। मान लो कि हमको इसमें इसके 10 की ज़रूरत पड़ी, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इसकी कोगुलेशन वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट of the electrolyte in millimole that must be added to 1 liter of the colloidal salt to bring about complete coagulation। तो किसी वैद्युत अपघट की वह मात्रा किसमें, मिलीमोल में वह मात्रा जो 1 लीटर कोलाइडल को पूर्णतया अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, उसकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू कहलाती है, उर्णन मान कहलाता है। ठीक है, तो उर्णन मान हमारा क्या होगा कि जो भी हमने सॉल लिया है उसको अगर हम हमको कंप्लीट कोगुलेट करना है, कंप्लीटली प्रेसिपिटेट करना है, तो जो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे वो कितना मिलीमोल में, उसका कितना मिलीमोल मिलाया जाए कि वो उसको क्या कर सके, कोगुलेट कर सके। ये हमारा 1 लीटर के लिए लिया जाता है। अब क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, फ्लॉकुलेशन वैल्यू। हिंदी में इसको कहते हैं उर्णन मान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे गोल्ड नंबर होता क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है गोल्ड नंबर की। पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या रहा है। गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड is the minimum weight of it in milligram which must be added to 10 ml of standard red gold salt that no coagulation of gold salt means। यहाँ पे क्या रहा है कि एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप लोग डेफिनेशन एक बार पढ़िएगा।
इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, एक हमने रेड गोल्ड सॉल ले लिया है। क्या किया है इसमें, हमने एक रेड गोल्ड सॉल ले लिया है, ठीक है। और वो हमारा कितना है, 10 ml है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, रेड गोल्ड सॉल में हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं NaCl। कितनी क्वांटिटी, NaCl की क्वांटिटी कितनी ली जा रही है इसमें, 1 ml। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे जो हमारा गोल्ड सॉल है वो हमारा लायोफोबिक कोलाइडल है, ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइडल है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो सिंपली ये इसको क्या करेगा, कोगुलेट कर देगा, इसको प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, इसमें एक प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाते हैं। प्रोटेक्टिव कोलाइड का मतलब ये हो गया कि हम इसमें थोड़ा सा, ये हमारा जो है लायोफोबिक कोलाइड है। अब हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा हमने क्या मिला दिया, लायोफिलिक कोलाइडल मिला दिया। अब लायोफिलिक कोलाइडल मिलाने पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये इसको कोगुलेट नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर ये लायोफिलिक द्रव स्नेही क्या कर रहा है, इस लायोफोबिक की रक्षा कर रहा है। इस फिनोमेना को कहते हैं प्रोटेक्शन, रक्षण कहा जाता है। फिर से बताते हैं, हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में रेड गोल्ड सॉल लिया था, कितना लिया है, 10 ml लिया है, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम इस 10 ml गोल्ड सॉल में NaCl मिलाएंगे, 10 ml, यहाँ पे देखो कह रहा है 10% 1 ml NaCl अगर हम इसमें मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये लायोफोबिक कोलाइडल, सिंपली ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करेगा, इसको कोगुलेट कर देगा, इसको प्रेसिपिटेट में चेंज कर देगा। हम चाहते हैं कि इसको इसमें मिलाने से इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसमें कोई बदलाव ना हो। तो हमने क्या किया, अब इसको मिलाएंगे तो इसको बदल देगा, इसको कोगुलेट कर देगा। तो हम करते क्या है, इसमें थोड़ा सा लायोफिलिक मिला देते हैं। अब लायोफोबिक में जब हम लायोफिलिक मिला देंगे, लायोफोबिक में जब हम लायोफिलिक मिला देंगे तो लायोफिलिक क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट इसको कोगुलेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है लायोफिलिक, लायोफोबिक को द्रव स्नेही, द्रव विरोधी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको कहते हैं रक्षण, कहते हैं प्रोटेक्शन कहते हैं। यहीं से लायोफिलिक का हमारा नाम निकल के आता है प्रोटेक्टिव कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड ही हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड को हम क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कोगुलेशन से बचाने के लिए हमने क्या मिलाया है, लायोफिलिक कोलाइडल मिलाया। अब लायोफिलिक कोलाइडल की कितनी क्वांटिटी इसमें मिलाई जाए कि ये क्या करे, इसको कलर चेंज होने से, अब देखो यहाँ पे कह रहा है इसके कलर जो चेंज होगा, अब अगर इसको कोगुलेट करेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके कलर इसको कोगुलेट होने से रोक सके, ठीक है। तो यही क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, गोल्डन नंबर कहलाती है, गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या क्या होती है, कोई पूछे तो इस तरह बताओगे कि लायोफोबिक में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, द्रव विरोधी में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, ये इसको क्या करेगा, कोगुलेट कर देगा, स्कंदित करने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि ये इसको कोगुलेट ना करें, तो जितनी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, लायोफिलिक की मिलाएंगे, लायोफिलिक की मिलाएंगे, वही हमारी क्या होती है, गोल्डन नंबर होती है। यही पॉइंट यहाँ पे इसमें बताया गया है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। किसी द्रव स्नेही कोलाइडल का स्वर्णांक, किसी द्रव स्नेही कोलाइडल का स्वर्णांक मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थिति में 10 मिली मानक गोल्ड, 10 मिली मिस ml, 10 मिली मानक गोल्ड सॉल में 10% NaCl का 1 ml डालने पर सॉल का रंग लाल से नीला होने से रुक जाता है। किसी द्रव स्नेही कोलाइडल का स्वर्णांक मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थिति में 10 मिली मानक गोल्ड सॉल में 10% NaCl का 1 ml डालने पर सॉल का रंग लाल से नीला होने से रुक जाता है। गोल्ड सॉल था 10 ml, इसमें हम क्या कर रहे थे, 1 ml NaCl मिला रहे थे, ये इसको कोगुलेट कर देता। तो ये इसको कोगुलेट ना कर पाए, स्कंदित ना कर पाए, तो हमने इसमें लायोफिलिक मिलाया। अब लायोफिलिक की कितनी मात्रा मिलाएंगे, किसमें, मिलीग्राम में, वही हमारा क्या हो जाएगा, गोल्डन नंबर। गोल्ड नंबर सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे ये हमारा एक चार्ट है, ठीक है, ये हमारा जो है लायोफिलिक कोलाइडल है, द्रव स्नेही कोलाइडल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके गोल्डन नंबर लिखे हुए हैं, इसके क्या क्या गोल्डन नंबर हैं। तो
जैसे हमारा कोई लायोफोबिक कोलाइडल था, ये हमारा लायोफोबिक कोलाइडल है, तो अगर हम इसमें जिलेटिन मिलाएं, जिलेटिन अगर हम मिला दें, लायोफिलिक जिलेटिन मिला दें, तो ये क्या करेगा, इसके कोगुलेशन को रोक देगा। तो जिलेटिन की हमको कितनी मात्रा मिलानी है, 0.005 से 0.01 इतना मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे हम आगे देखें, कैसिन देखें, तो कैसिन की हमको मात्रा क्या करनी पड़ेगी, यूनिट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे पोटैटो स्टार्च देखें, तो हमको यहाँ पर इसकी कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, 20 से 25। तो जैसे जैसे हमारा गोल्डन नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारा गोल्डन नंबर बढ़ता जाएगा, प्रोटेक्शन पावर हमारी गिरती जाएगी, रक्षी क्रिया हमारी गिरती जाएगी। तो इसमें से सबसे अच्छा हमारा कौन सा होगा, जिलेटिन, क्योंकि जिलेटिन की कुछ ही मात्रा मिलाने पर, थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ये इसको कोगुलेट होने से रोक देगा। ठीक है, तो ये गोल्डन नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। तो ये हमारा गोल्डन नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इमल्शन। इमल्शन हिंदी में कहते हैं पायस या पायसीकरण, इमल्शन एंड इमल्सिफिकेशन। सबसे सिंपल चीज़ आप लोगों को बताया गया था कि जो कोलाइडल होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, डीपी और डीएम। ठीक है, तो अगर इसमें डीपी और डीएम बोथ लिक्विड होते हैं, दोनों द्रव होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पायस, इमल्सर, और ये फिनोमेना कहलाएगा इमल्सिफिकेशन, जिसमें परिक्षेप प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होता है, लिक्विड होते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या बन जाएगा, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन another immiscible लिक्विड। और ये दोनों क्या होंगे, इमिसिबल होंगे, आमिश्रणीय होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पायस कहलाएगा। और ये घटना पायसिक, जिसमें द्रव, जिसमें परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हों, ये दोनों एक दूसरे में आमिश्रणीय हों। ठीक है, अगर हम इनके टाइप की बात करें तो टाइप से ही हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ऑयल इन वाटर और नेक्स्ट होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है, तेल का जल में पायस और जल का तेल में पायस। तो इसमें जो होगा, ये जो ऑयल है, ये ऑयल होगा हमारा डीपी और वाटर होगा हमारा डीएम, परिक्षेप प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम। और इसमें ये जो होगा वो होगा हमारा डीपी, परिक्षेप प्रवस्था, और ये होगा हमारा डीएम, डिस्पर्स मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें हमारा आ जाएगा मिल्क और इसमें हमारा आ जाएगा बटर, या इसकी जगह पे एग्जांपल ले सकते हैं कॉड, लीवर ऑयल, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो इमल्सर क्या हो जाएंगे, जिसमें डीपी और डीएम हमारे दोनों क्या होंगे, लिक्विड। अब देखो, ऑयल को अगर वाटर में लाएंगे तो ये दोनों हमारे इमिसिबल होते हैं, ये भी हमारा क्या है, इमिसिबल है। प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, तो अब मेन चीज़ यही है। अब लिखा गया है जैसे वाटर इन ऑयल, जैसे कहा गया कि हमने ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया, तो इन दोनों को मिला दे तो क्या इमल्शन हमारा बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर हम ऑयल को वाटर में मिलाएंगे तो होगा क्या, हमारा ऑयल ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा क्या बैठ जाएगा, वाटर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इमल्शन नहीं बन सकते। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसमें हमारा ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, तो इनको मिक्स करने के लिए हमको एक कारक की या एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए, हमको इमल्सिफाइंग एजेंट की
एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये दोनों आपस में मिल सकेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूध में डिटर्जेंट या सोप मिलाते हुए पकड़े गए हैं। तो होता क्या है, ऑयल जो है वो वाटर को हीट करता है, मतलब ऑयल और वाटर एक दूसरे के पास पास नहीं आते। तो अगर इनको हमको मिक्स करना है, ठीक है, तो हमको इसमें सोप या डिटर्जेंट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सोप और या डिटर्जेंट जो है हमारा इस पर वर्क कैसे करता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो ऑयल होता है वो हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और ये हमारा होता है नॉन पोलर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। और जो वाटर है हमारा वो हमारा पोलर है, ठीक है। जो सोप होता है, सोप की अगर बात करें, सोप का फॉर्मूला C17H35COONA, इसे सोडियम स्टेरेट कहते हैं, ये सोप है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर इन दोनों को मिक्स करना है तो हमको इसमें कुछ मात्रा में सोप या डिटर्जेंट मिलाना पड़ेगा। होता क्या है, इसका ये जो पार्ट होता है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोकार्बन को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा ऑयल को, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये पार्ट हमारा क्या करेगा, ये हमारा वाटर को लेगा। होता क्या है, ये जो है इस टाइप के पॉइंट बनाता है, इसे मिसल्स कहते हैं। ये जो पार्ट होता है ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, और ये जो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये पार्ट हमारा किसको एब्जॉर्ब करेगा, ऑयल को, और ये वाटर को। तो देखो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ रही है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है, पायस कारक कहलाएगा, क्योंकि जब इसको मिलाएंगे तभी ऑयल और वाटर हमारा मिलेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, इसमें इमल्सर बनेगा। तो इसमें क्या पॉइंट बनेगा, सब्सटेंस लाइक soaps or detergent which help in making the emulsion stable are called emulsifiers. और इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब हम क्या करते हैं, पायस को बनाने के लिए, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट ये चीज़ें आपस में मिलाते हैं, ये चीज़ इसमें मिलाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सी कारक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इमल्शन का प्रिपरेशन होता है। अब अगर इसी में एक बात की जाए तो इमल्शन हमारा हो गया। इमल्शन में हमने क्या किया है, ऑयल और वाटर में हमने एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स जनरेट किया, तब ये हमारा इमल्शन में चेंज हुआ। अब हम क्या करें, जो हमारा अब हमें जो हमने इमल्शन बनाया है उसको हमको फिर से पहले में चेंज करना है, मीन्स डी इमल्सिफिकेशन करना है। डी इमल्सिफिकेशन मीन्स जो हमने इमल्शन बनाया है उसको फिर से अलग अलग करना है। डीपी और डीएम जो मिलाए थे उनको फिर से इनको अलग अलग करना है। तो इसमें पहले पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट क्या बनेगा, इट इज़ द process of breaking and emulsion to yield the constituent liquid, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इमल्शन को वापस
पहले जैसा तोड़ना है। तो इसके लिए हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम्पल यूज़ हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट यूज़ हो सकते हैं। इमल्शन कैन बी ब्रोकन बाय, ये बहुत ही कॉमन मेथड होते हैं, हीटिंग, कूलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग मीन्स इसका मतलब होता है फेंटना। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मिल्क। अगर हम मिल्क को हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो हमको इसमें फ़ैट अलग और वाटर अलग दिखेगा। जैसे पानी, ये जैसे सॉरी वाटर, मिल्क को उबालते हैं तो उसमें कुछ देर के बाद देखें हमको उसमें तेल की कुछ बूंदें अलग दिखेंगी, ठीक है, वाटर अलग दिखेगा। तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा कूलिंग। कूलिंग में क्या है, अगर हमने दूध को उबाला उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखने के बाद जब सुबह उसको निकालेंगे तो उसमें हमारा क्या मिलेगा, उसमें हमको ऊपर मलाई जमी हुई मिलेगी। तो हमारा मिल्क होगा और जो ऊपर होगा, ऊपर हमारा क्या होगा, मलाई होगी, क्रीम होगी, ठीक है, मलाई जमी हुई मिलती है, कूलिंग हो गया। और जैसे जब हमको मिठाई बनानी रहती है, सेंट्रीफ्यूगेशन कब कब होता है, इसमें क्या कब होता है, जब हमको स्वीट्स बनानी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 3 मेथड से हमारा डीमल्सिफिकेशन किया जा सकता है। कोलैड्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, हमने यहाँ पे कुछ लिखी हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम स्मोक। जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो हमारा यूज़ किया जाता है वो हमारा एलम, पोटास एलम यूज़ किया जाता है। आयोनाइज, जब वाटर में मिलाते हैं तो आयोनाइज हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको कोगुलेट कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में क्या होता है, जब हमारे रिवर वाटर सी वाटर से मिलता है, रिवर वाटर में नेगेटिव इम्प्योरिटी, सीवर वाटर में पॉजिटिव इम्प्योरिटी, तो पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को कोगुलेट कर देता है, जिससे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। रिमूवर ऑफ कार्बन फ्रॉम स्मोक, जो फैक्ट्री की चिमनी होती है उनसे जो धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण वही होता है। तो करा क्या जाता है, जो वो स्मोक हमारा होता है, पहले उसको एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं जिसमें एक मेटालिक स्फेरिकल रखा होता है जिसको हाईली चार्ज करते हैं। एक मेटालिक स्फेरिकल रखा होता है जिसको हाईली चार्ज किया जाता है। ये क्या करता है, जो स्मोक में पॉइजनस कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, लेड, आर्सेनिक, ये सब जैसे, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश स्मोक हमारा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी। इतना चैप्टर आप लोगों को इसमें तैयार करना है।